हेलो दोस्तों, हम आपको गाइड करने जा रहे हैं joinbollywood.in पर आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। बहुत से मेरे भाई बहन मेरे दोस्त कंफ्यूज हैं जो रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं। ये एक सुनहरा मौका है आप लोगों के लिए। एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है कि आप फिल्म लाइन को ज्वाइन कर सकते हैं। एक एक्टर, को एक्टर, विलन, कोरियोग्राफर और हर चीज़ कैसे करना है आपको। आप सबसे पहले अपने गूगल क्रोम को खोल लीजिए, कंप्यूटर या डेस्कटॉप पे, लैपटॉप पे आपको जो भी है। यहाँ पर आपको एंटर करना है joinbollywood.in, joinbollywood.in और एंटर कर देना है। आपके सामने ये साइट खुल के आएगी। यहाँ आपको पहले दिखा रहे हैं अभी आने वाले प्रोजेक्ट्स के बारे में। आप यहाँ से इसको आउट करेंगे और ये साइट आपके सामने खुली हुई है। स्क्रॉल करते हुए जब आप नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ आपको दिखा रहा है लास्ट डेट फॉर रजिस्ट्रेशन 21 मई 2025, यानी 21 मई तक आपको रजिस्ट्रेशन करना है अपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए। नीचे आप आएंगे तो आपको मिलेगा यहाँ बटन क्लिक हेयर फॉर ऑडिशन। आप इस पर क्लिक करेंगे। सबसे पहले आपके पास आएगा कस्टमर लॉगिन। अगर आपने पहले कोई लॉगिन आईडी बनाई है तो आप लॉगिन कर सकते हैं, अदरवाइज आपको नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करना होगा स्क्रीन को और यहाँ ऑप्शन मिलेगा आपको। आप भी कोई अकाउंट नहीं है आपके पास, डोंट हैव एनी अकाउंट, देन क्रिएट नाउ। आप क्रिएट नाउ पे जब क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ ऐसा फॉर्म आ जाएगा। ये ऐसा इंटरफेस होगा आपके पास। आप जिस नाम से भी रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो, मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, कुछ भी जिस भी नाम से आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं वो अपना एक्चुअल नेम यहाँ डालिए। जैसे मैंने यहाँ डाल दिया SP। आप पूरा नाम यहाँ एंटर करेंगे। आपका लास्ट नेम जो भी है, ईमेल आईडी जो भी आपका ईमेल आईडी हो वो आप यहाँ डालेंगे। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पर एक ईमेल आईडी डाल रहा हूँ, लेकिन आप एक्चुअल ईमेल आईडी डालेंगे ताकि आपको अपडेट मिल सके। जो आपको अपडेट की इन्फॉर्मेशन है वो आपको फ़ोन नंबर और उससे ही मिलेगी। तो आपको फ़ोन नंबर भी जो है वो एक्चुअल वाला डालना है। यहाँ मैं एक एग्जांपल तौर पे डाल रहा हूँ। यहाँ मैंने रैंडमली कुछ भी डाल दिया है, लेकिन आप अब यहाँ कोई भी एक यूज़र नेम आप चुन लीजिए, जिस भी यूज़र नेम से आप इसको चाहते हैं। देन आफ्टर दैट यू हैव टू चूज़ अ पासवर्ड। कोई भी एक पासवर्ड आप रैंडमली रख सकते हैं, जो भी आप चाहें। ये पासवर्ड आपको याद होना चाहिए। आप सिर्फ न्यूमेरिक नंबर भी यूज़ कर सकते हैं पासवर्ड के लिए यहाँ, और इसको साइन अप कर दिया। अब आपका एक यूज़र अकाउंट तैयार हो गया और आप आ गए हैं ऑडिशन अप्लाई फॉर्म। ये आपके पास ऑडिशन के लिए जो अप्लाई वाला फॉर्म है वो ओपन हो गया। यहाँ अपनी एक्चुअल डिटेल्स डालेंगे, जिस नाम से आप अप्लाई करना चाहते हैं, जो भी आपका नाम है। जैसे मैंने यहाँ डाल दिया है राज, आप लोग कैपिटल में डालेंगे यहाँ राज। लास्ट नेम आपका है जो भी आप मेंशन करेंगे। जेंडर, इसको मैक्सिमम आपको फिल करना है। फ़ोन नंबर जो आपने पहले डाला हुआ था वो आ गया। अदरवाइज़ आपका कुछ दूसरा कॉन्टैक्ट नंबर है जो व्हाट्सअप नंबर हो वो आप यहाँ मेंशन करेंगे। व्हाट्सअप नंबर से इसलिए ताकि यूनिट आपको कनेक्ट कर सके और आपके पास इंफॉर्मेशन आ सके। ईमेल आईडी भी आपको जेन्युइन वाली ही यहाँ पे मेंशन करनी है। तो एक एग्जांपल के तौर पे ऐसे ही कुछ लिख दिया है। एड्रेस, जो भी आपका एड्रेस हो, जैसे मैंने यहाँ डाल दिया हाउस नंबर 90/9, और सिटी जो भी आपकी सिटी हो, मैं यहाँ सिटी डाल देता हूँ गोरेगांव, स्टेट महाराष्ट्र। जिप कोड आपका जो नियरेस्ट पिन कोड हो वो आप डाल दीजिएगा। मैंने रैंडमली कुछ भी डाला है, आप अपना एक्चुअल डालेंगे। इसके बाद आ रहा है सिटी प्रेफरेंस। ऑडिशन के लिए आप कौन सी सिटी में प्रेफरेंस लेना चाहते हैं। तो फर्स्ट प्रेफरेंस आपका पास, जैसे मैं चाहता हूँ यहाँ दिल्ली NCR। अभी जो ऑडिशंस होने वाले हैं वो दिल्ली NCR या आगरा और देहरादून, 3 लोकेशन का हमारे पास इन्फॉर्मेशन है। बाकी आप जहाँ भी चाहते हैं वहाँ के लिए आप अप्लाई कर दीजिए। आपकी सिटी में जब ऑडिशन होंगे आपको अपडेट कर दिया जाएगा, तो आप कर दीजिए।
जैसे मैंने पहली ऑडिशन सिटी चुना, अपना सिटी प्रेफरेंस पहला मैं चाहता हूँ कि मेरा ऑडिशन दिल्ली एनसीआर में हो। अगर दिल्ली एनसीआर के अलावा दूसरी कोई सिटी प्रेफरेंस आता है तो मैं कौन सी चुन सकता हूँ जो भी मेरे को नियर बाई पड़ती है। ठीक है, मैंने आगरा चुन लिया। तीसरी में मैं चुनना चाहता हूँ इसको मेरठ हो जाए। तो आप कोई भी चुन सकते हैं जो आपके लिए सूटेबल हो और आपके पास की हो। अदरवाइज जो भी इन्फॉर्मेशन होगी आपको दीजिए। इसके बाद आपकी एज, जो भी एज आ रहा है आपकी, जैसे मैं यहाँ मेंशन कर रहा हूँ रेंडमली। हाइट आपको अगर क्लियर नहीं है तो ये आप छोड़ सकते हैं। वेट अगर आपको अभी क्लियर नहीं है तो ये आपको छोड़ सकते हैं, क्योंकि जब आपका फिजिकल होगा, आप ऑडिशन के लिए जाएंगे तो शायद वहाँ हाइट और वेट भी आपका एक्चुअल किया जाएगा उस टाइम पे। तो यहाँ अभी डालने की ज़रूरत भी नहीं है। अगर आपको पता है तो आप मेंशन ज़रूर करें। इसके अलावा आपका बॉडी टाइप, आप स्लिम हैं, एवरेज हैं, फिट है, मस्कुलर है या ओवरवेट है, इनमें से कोई भी आप सकते हैं। मुझे लगता है मेरा एवरेज है, देन एवरेज। कलर कॉम्प्लेक्स आपका फेयर है, गुड लुक्स है, एवरेज है या वेटिस्ट है। मेरा वेटिस्ट है तो मैंने वेटिस्ट डाला है। इसके अलावा आप रोल कौन सा अप्लाई करना चाहते हैं? एक्टर, एक्ट्रेसेस, प्रोफेसर, टीचर, स्पोर्ट रोल करना चाहते हैं, कॉमेडियंस का रोल करना चाहते हैं, विलेंस के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, डांसिंग स्टार के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, कोरियोग्राफर के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, जनरल पब्लिक के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, या अदर कोई रोल। इनके अलावा कोई रोल हो तो आप अदर्स में, मैंने यहाँ अदर्स के लिए अप्लाई कर दिया, या मैं इसको विलन के तौर पे अप्लाई कर रहा हूँ। मुझे लगता है मेरी लुक थोड़ी सी विलन टाइप है तो मैं उसके लिए अप्लाई कर रहा हूँ। सफरिंग फ्रॉम डिसीजेस, कि क्या कोई बीमारी है आपको, जैसे कोई एपिलेप्सी है, एलर्जीज है किसी तरह से, तो आपको बतानी होगी यस करके। अगर कोई ऐसी बीमारी है तो, अगर नहीं है तो नो पे आप रखेंगे। ठीक है। इसके अलावा आप रोल टाइप, रोल का कौन सा रोल चुनना चाह रहे हैं आप? किड्स का रोल चुनना चाह रहे हैं, कॉलेज पर्सन का, लीड रोल चुनना चाहते हैं मेल और फीमेल में, पेरेंट्स के रोल मेल और फीमेल में, या लीड रोल फीमेल के लिए मिडिल क्लास लुक में तो मैं ये वाला चुनूंगा, या फिर नीचे भी आ रहा है विलन का रोल तो विलन रोल चुना। लैंग्वेजेस, आपको कौन कौन सी लैंग्वेजेस आती हैं, आप कौन कौन सी लैंग्वेजेस जानते हैं, तो उन लैंग्वेजेस को लिख दीजिए। मैं जानता हूँ हिंदी, मराठी और हरियाणवी, तो 3 लैंग्वेजेस आती है। आपको जो भी लैंग्वेजेस आती है वो यहाँ ऐसे कोमा करके आप लिखते चले जाएंगे, ताकि उस तरह के रोल्स को आपको प्रेफरेंस मिल सके। आउटसाइड शूट, जब ये कल पूछ रहे हैं आपसे क्या आउटसाइड शूट के लिए आप कंफर्टेबल हैं, तो यस मैं तो कंफर्टेबल हूँ। आप अपनी अकॉर्डिंग बना सकते हैं। आपका आउटडोर शूट होगा जो, उसके लिए आपकी एक्सपीरियंस अगर कोई आपका है तो आप डाल सकते हैं। मैंने यहाँ 0 किया है। अगर आपकी कोई फाइल, कोई फ़ोटो इसमें है तो आप डाल सकते हैं। अदरवाइज़ आपको फिजिकल के लिए जब जाना ही है तो मैं यहाँ नहीं डाल रहा हूँ, आप कर देंगे यहाँ एप्लीकेशन को सबमिट। अब देखिए, जब आपने एप्लीकेशन को सबमिट कर दिया तो आपके पास यहाँ पेड ऑप्शन आ गया। ठीक है, यहाँ ध्यान से देखिए, ये कह रहा है स्कैन एंड पे जस्ट ₹300 एंड ऑडिशन रजिस्ट्रेशन फी कंप्लीटेड योर रजिस्ट्रेशन। अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के लिए आपको ऑडिशन की फीस कंप्लीट करनी होगी इस QR को स्कैन करके। नीचे दिया गया है इनमें सुरक्षा निर्देश। इस पेज पर आपका पेमेंट पंजाब नेशनल बैंक, एक्सिस बैंक और UPI ट्रांजैक्शन भारत सरकार के निर्देशों के अनुरूप पूर्ण रूप से सुरक्षित है। तो यहाँ कोई फ्रॉड नहीं है दोस्तों, यहाँ आप डायरेक्ट ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। नीचे देखिए आपको बीम एक्सिस बैंक का सिक्योरिटी भी दिया गया है, सिक्योरिटी लोगो दिया गया है। फिर पंजाब नेशनल बैंक का बीम का सिक्योरिटी लोगो दिया गया है और UPI पेमेंट इंडिया का सिक्योरिटी लोगो भी यहाँ मेंशन किया गया है दोस्तों। तो मैंने यहाँ से QR को स्कैन किया अपने UPI पेमेंट गूगल पे से, और अपनी पेमेंट 300 को पेमेंट को मैंने कर दिया है। जब आप 300 की पेमेंट को कर चुके होंगे तो आप नीचे ही एक बटन देख पा रहे हैं, क्लिक हेयर आफ्टर पेमेंट। देखिए, अब यहाँ पर आपके पास में एक आ गया ट्रांजैक्शन रजिस्ट्रेशन। जो आपने पेमेंट की है उसके ट्रांजैक्शन की रजिस्ट्रेशन है। यहाँ ट्रांजैक्शन ID आपसे मांगेगा। तो ट्रांजैक्शन ID के लिए आपको जो TR नंबर होता है, ट्रांजैक्शन ID नंबर होता है, वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। मैंने जो डाला था मैं देख करके अभी मेंशन कर दे रहा हूँ। ट्रांजैक्शन नंबर मैंने डाला और उसके बाद में ये ट्रांजैक्शन की जो स्लिप होती है,
आपका जो बिलिंग अमाउंट होता है उसकी यहाँ पिक्चर मांग रहा है, चूजन फाइल। तो यहाँ आप चाहेंगे, और मैंने व्हाट्सएप पे अपनी ले लिया है, व्हाट्सएप पे मैंने अपने बिल को मंगा लिया। यहाँ पे उसको यहाँ से मैं डाउनलोड कर ले रहा हूँ। जैसे पिक आप शेयर करते हैं अपने बिल को, सेम उसी तरह से। और यहाँ पे आप देखेंगे तो ये आ गया है 300 रुपीज़ का अमाउंट। मैंने इनको ओपन किया एंड देन पेमेंट वेरीफाई, पेमेंट वेरीफाइड हो चुका है आपका। ठीक है, आपके पास जो आपने रजिस्ट्रेशन किया था, आपका रजिस्ट्रेशन आईडी के साथ में आपने कौन कौन सी लोकेशन ली है, कौन से रोल के लिए आपने सिलेक्ट किया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये डिटेल्स आ गई। आप इसका प्रिंट आउट ले सकते हैं यहाँ प्रिंट बटन पे कमांड करके। आपको ये स्लिप अपने पास रखनी है। जब आप ऑडिशन के लिए जाएंगे तो क्लिक हेयर फॉर ऑडिशन डेट, जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए आ रहा है ऑडिशन डेट नॉट टू बी सिलेक्टेड येट, ऑडिशन प्लेस नॉट टू बी सिलेक्टेड येट, यानी अभी ऑडिशन की डेट और वेन्यू नहीं आए हैं, क्योंकि 21 तारीख तक तो 21 मई तक जो है रजिस्ट्रेशन होने, यानी हम जहाँ तक उम्मीद है ये जून में आपको ऑडिशन डेट और ऑडिशन वेन्यू क्लियर होंगे। लेकिन फिर भी यहाँ पे मेंशन किया गया है नोट ऑडिशन डेट विल बी अनाउंस्ड सून, कीप विजिटिंग योर यूजर अकाउंट रेगुलरली। आपने जो यूजर आईडी और पासवर्ड बनाया था उससे आप रेगुलरली इस साइट को विजिट करते रहें ताकि आपको ऑडिशन की सबसे पहले अपडेट मिल सके। दोस्तों पेमेंट वाले ऑप्शन में एक चीज़ खास तौर पे है, जो मेरे भाई बहन जो दोस्त मेरे मोबाइल से अपडेट कर रहे हैं तो वो उस पेज का स्क्रीनशॉट ले करके और फिर उसके बाद अपने गूगल पे पेमेंट से जा करके और पे कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल सेफ है, इसके लिए कोई डरने वाली बात नहीं है। तो आप लोग अब फॉर्म अप्लाई करना सीख चुके हैं और मैं चाहूँगा जल्दी से जल्दी आप फॉर्म को अप्लाई कर दीजिए और बेस्ट ऑफ लक। और मेरी दिली हार्दिक ख्वाहिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग नॉर्थ इंडिया से चुने जाएं। थैंक यू।